वंदे भारत ट्रेन है उसका फायदा ये समझना चाहिए कि जो सेंट्रल इंडिया है और सेंट्रल इंडिया में कहते हैं ना कि सबसे कम यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन सोचिए कि जब नागपुर जो कि एक बहुत ही अहम सेंटर है, भले ही महाराष्ट्र में दो बोलते हैं ना कि बहुत कमर्शियल इलाके हैं, जैसे कि आपने मुंबई देख लिया, पुणे हो गया, उसी तरह से नासिक भी है, तो उसी तरह से नागपुर विदर्भ का बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। अब विदर्भ से जब बिलासपुर, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ का इलाका पड़ता है, जैसे आप जानते हैं कि वहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, खास तौर पे चाहे वो कोयले की हो या स्टील फैक्ट्रीज हो, बहुत सारे वहां पर फैक्ट्रीज हैं, तो ऐसे में वहां पर लोगों का आना जाना बहुत होता है। आपके पास फ्लाइट्स के अलावा जो ऑप्शन बचता है, आप ट्रेन में 5.5 घंटे के अंदर जो ट्रेडर्स हैं या फिर कोई भी उद्योगपति या फिर कोई भी आप सोच सकते हैं कि बिजनेस जो टाइकून्स है या फिर जो बिजनेस करते हैं, वो आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपको फैसिलिटीज मिलती है वो बिल्कुल किसी हवाई जहाज से कम नहीं मिलती है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। वंदे भारत ट्रेन में 5.5 घंटे के अंदर बिलासपुर से नागपुर, नागपुर से बिलासपुर आना अब कितना आसान हो जाएगा। अमित, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो आज महाराष्ट्र की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं, उसमें 75,000 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं, 4 कुल ऐसी सौगातें हैं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन फर्स्ट फेज का, सेकंड फेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पहले फेज की बात की जाए तो 520 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे होगा, जो 55,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। वहीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा चुके हैं, जो बिलासपुर तक जाएगी। और जैसा कि आपने बोला कि कैसे कमर्शलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ये एक बड़ा और बेहतर कदम उठाया गया है, और विदर्भ के इलाके में भी सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश के तौर पर भी ये कदम देखा जा रहा है। हमेशा ना जोत्सना, विदर्भ को लेके आप समझिए कि हमेशा एक राजनीति होती रही है कि विदर्भ के लोग हमेशा कहते थे कि नेग्लेक्ट किया गया उनको, क्योंकि सारा का सारा जो इंडस्ट्रियल ज्यादा डेवलपमेंट हुआ मुंबई या फिर पुणे के उस बेल्ट में हुआ, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न फ्रंट है, जो आपका पूरा का पूरा ईस्टर्न महाराष्ट्र रहा, वो हमेशा इसको कहा रहा कि नेग्लेक्ट होता रहता है। लेकिन आप देखिए कि नागपुर में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, नितिन गडकरी खुद वहां से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी यहीं से आते हैं, इनके आने के बाद से लगातार आप देखिए वहां पर कितना डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो हम हाईवेज की बात कर ले, चाहे ट्रेन की बात कर ले, चाहे हम एयर कनेक्टिविटी की बात कर ले। अब जो हाईवे है, अब हाईवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, जो हाईवे है ये 700 टोटल अगर देखेंगे तो मुंबई तक, नागपुर से मुंबई तक करीब 700 किलोमीटर से ज्यादा का पूरा ये लेंथ होगा। हाँ, और उसके बाद होगा कि यहाँ पर 10 जिलों को वो जोड़ता हुआ जाएगा, 10 जिले, 10 जिलों को जब जोड़ेगा, साथ साथ में वहां पर जो एपीएमसी काम करती हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चरल जो आपकी सोसाइटीज हैं, वो अपना जो सामान, उनकी जो मंडियां है, वो भी इस हाईवे के आसपास ही हैं। तो ऐसे में जो हाईवे जो गुजरेगा, वहां से लोग अपना कोई भी सामान है, खासतौर पे जो फ्रूट्स हो गए, चाहे सब्जियां हो गई, वो मुंबई तक पहुंच पाएंगे, अलग अलग शहरों तक पहुंच पाएंगी। और ये जो पूरा का पूरा जो सफर हम बता रहे हैं कि 16 घंटे का सफर 8 घंटे में हो जाना, अपने आप में काफी डेवलप करेगा पूरे के पूरे इस एरिया को, यानी कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स को कितना फायदा होने जा रहा है। ये सबसे आप कह सकते हैं कि ये होती है कि आपको फोर्सी करना, और यही वजह की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट हो या फिर मुंबई की, जो महाराष्ट्र की जो अभी जो गवर्नमेंट है, सारा का सारा जो फोकस है खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। और इसीलिए लगातार सरकार की तरफ से भी कहा जाता है कि डबल इंजन सरकार का फायदा किस तरह से राज्य में देखने को मिलता है, और उन इलाकों तक विकास की ये रफ्तार पहुंची है जिनको हमेशा नेग्लेक्ट कर दिया गया था। विदर्भ का वो इलाका जिसकी पॉलिटिकल एनालिसिस आपने दिया, और क्यों उसे नेग्लेक्ट किया गया, और अब जो विदर्भ के इलाके में काम हो रहा है, जो विकास की रफ्तार यहां पर पहुंची है, चाहे हम ट्रेन के रूप में देखें, समृद्धि एक्सप्रेसवे के रूप में देखें, अस्पताल के रूप में देखें, उसकी एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। योगेंद्र तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। योगेंद्र, एक बड़ी सौगात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर दी। इसके अलावा नागपुर मेट्रो की अगर बात की जाए तो पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, साथ ही दूसरे फेज की आधारशिला भी रखी है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि कितना लंबा ये पूरा फर्स्ट फेज है, और सेकंड फेज में किन किन इलाकों को जोड़ा जाएगा, कितना वक्त लगेगा, कितने स्टेशंस? ज्योत्सना, जो पहला फेज हुआ था मेट्रो का, 7 साल में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। प्रधानमंत्री ने ही इसका शिलान्यास किया था, और ये 4 फेज में 4 लाइन बनाई गई थी, और चारों लाइन पहले 2 लाइन 2 साल पहले शुरू कर दी गई थी, विधिवत शुरू कर दिया गया था। और जो 2 लाइन है, आज प्रधानमंत्री उसको हरी झंडी दिखाएंगे।
जीरो माइल से लेकर जायका मोटर्स तक एक लाइन जाएगी, दूसरा लाइन 0 माइल से लेकर दिघोरी चौक तक जाएगी। पूरा नागपुर का पहला फेस बताया जाए तो 40 किलोमीटर का यह मेट्रो बनाया गया था, जिसमें अभी फिलहाल 1.5 लाख के आसपास लोग इस पे सफर कर रहे हैं। ऐसा प्रतिदिन आंकड़े जो आते हैं 1.5 लाख के आसपास लोग सफर करना शुरू कर दिए। और ये 2 लाइन, चलिए, बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को मिली है और अपनी रिपोर्ट के जरिए तस्वीरें वहां की दिखा रहे थे योगेंद्र हमें। बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।